हेलो एंड नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल कोर्ट से में स्वागत है। और 2 दिन के गैप के बाद मैं आप सभी से फिर एक बार रूबरू हो रहा हूँ। तो चलो, जो 2 दिन का गैप था वो मैं फिर कभी रिकवर कर लूँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर एक बार वादा तो करता हूँ हर दिन प्रतिदिन आपके सामने रूबरू होने का, लेकिन कभी कभार उसमें चूक हो जाती है। और एक बड़ी फिल्म का एक अपना फेमस डायलॉग है बच्चन साहब का, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती है, तो मैं कोशिश करूँगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज का मसला हम दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। आज का मसला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली हाई कोर्ट में ये पाया गया है, ये देखा गया है कि अमूमन ज़्यादा करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो सूट्स होते हैं या याचिकाएं होती है, वो बड़े पैमाने पे वहाँ के एक जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए फाइल की जाती है। तो ऐसा ही एक मामला आज जो फाइल हुआ है, बड़ा चर्चित मामला है और एक चर्चित सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग उस सेलिब्रिटी से वाकिफ़ हो, जिनका नाम है जैकी श्रॉफ। फिल्म हीरो से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और बहुत ही बढ़िया एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर। तो उनका एक पेट वर्ड है जो कि स्लैंग की तरह यूज़ किया जाता है, जो बॉम्बे में रहता है या मुंबई में रहता है। तो यहाँ पे एक कॉमन यूज़ है, भिड़ू क्या बोलता, भिड़ू कैसे बोलता, भिड़ू। तो ये जो भिड़ू भिड़ू कर वर्ड है वो कई बारी आप लोगों ने देखा होगा। तो उनके इंटरव्यूज़ में, उनके इंटरेक्शन में, उनके कम्युनिकेशन में, पब्लिक प्लेटफार्म हो, पर्सनल प्लेटफार्म हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, वो ये वर्ड को ए भिड़ू ऐसा नहीं बोलने का, भिड़ू ऐसा नहीं रहने का, भिड़ू, वो अब इस शब्द को यूज़ करते हैं। और उनका एक अपना मैनरिज़म है, उनका अपना एक स्टाइल है, उनका एक अपना अप्रोच है और वो एकदम उनसे आइडेंटिफाई होने वाला वो अप्रोच है, मैनरिज़म है, यूनिकनेस है उनका स्टाइल। तो वो जो मैनरिज़म और अप्रोच है या उनका जो स्टाइल स्टेटमेंट है, जो सेलिब्रिटी काफ़ी उससे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जैसे बच्चन साहब का एक अपना स्टाइल है, उनका जो बैरिटोन वॉइस है, चलने का तरीका। ऋतिक रोशन का अपना है, शाहरुख खान का अपना है, सलमान खान का अपना है, क्रिकेटर्स में धोनी का अपना है, विराट कोहली का अपना है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ में हर एक का अपना एक यूनिक मैनरिज़म है, यूनिक स्टाइल है, यूनिक प्रेजेंटेशन है। तो वो उनसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब कोई उस चीज़ को या उस मैनरिज़म को या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जब वो इमिटेट करता है या मिमिक करता है, तो वो उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी से आइडेंटिफाई किया जाता है। और जब इस तरह की मिमिक्री से या इस तरह के इमिटेशन से कोई कमर्शियल गेन अगर या कमर्शियल बेनिफिट अर्न करता है, तो ऑब्वियसली उसमें आजकल की तारीख में, पहले तो नहीं होता था, लेकिन आजकल फ़िलहाल जब से अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने अपने मैनरिज़म को, उनके यूनिक स्टाइल को या स्टाइल स्टेटमेंट को या उनके पर्टिकुलर अप्रोच को एक या उनके अपने नाम को ब्रांड नेम की तरह या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह उसे इन्फोर्स करने के लिए डिसाइड किया। और इसी में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फोर्स करते हुए, जो उनके नाम से जुड़ा हुआ है, जो उनके स्टाइल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, जो उनके यूनिक मैनरिज़म से जुड़ा हुआ है, जो उनके वॉइस से जुड़ा हुआ है, यानी उनकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ हर एक मसला जिससे वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी आइडेंटिफाई किया जाता है। और इस केस में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर, इन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर याचिका दायर करते हुए जो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फोर्स करते हुए बेनिफिट्स अर्न करते हैं, उनके खिलाफ वो याचिकाएं दायर की थी और सक्सेसफुली उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वगैरह दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें मिला था, यानी कि रिलीफ मिली थी। उसी तरह की याचिका जो है वो जैकी श्रॉफ ने
फाइल की और उन्हीं जजमेंट का रिलायंस करते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बाकायदा ये अपना राइट यानी कि इस पे क्लेम करते हुए, उनकी प्रोप्राइटी राइट को क्लेम करते हुए जो जैकी श्रॉफ है उनके अपने स्टाइल स्टेटमेंट को, उनके अपने मैनरिज्म को, उनके अपने अप्रोच को और उनके अपने पर्टिकुलर वे में प्रोनाउंस करने वाले उन शब्दों को, हाँ, जो कि वर्ड भिडू है, उस पर उन्होंने खुद का प्रोप्राइटी राइट मानते हुए उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सूट फाइल की है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी अपोनेंट है जो कि इस तरह के ऑनलाइन मीडियम या सोशल मीडिया नेटवर्क पे उस तरह के मैनरिज्म या उस तरह के स्टाइल स्टेटमेंट या उस तरह के उनके डायलॉग्स को इमिटेट करते हुए एआई के थ्रू उसको मॉर्फ करते हुए या उस पर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए अपना जो कमर्शियल गेन कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी उसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए उनके खिलाफ नोटिस इश्यू हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है और अगर ये ऐसे ही आगे सेलिब्रिटीज़ इन्फोर्स करते रहेंगे तो आप यकीन मानिएगा कि फ्यूचर में कोई कॉमेडी स्टार हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो जो ऐसे सेलिब्रिटी के इमिटेशन पे या मिमिक्री पे उनकी अपनी लाइफ की अर्निंग डिपेंड होती है, उनके लिए तो दिक्कत की बात होने वाली है। इनफैक्ट सिंगर्स या म्यूजिशियन वो भी अब इस तरह के राइट को इन्फोर्स अगर फ्यूचर में करेंगे, जो कि उनका हक बनता है, और अगर ऐसा करना शुरू किया तो फिर ये मामला उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पे आप किसी और का गाना पर्टिकुलर वे में जो गाया गया है, जिससे वो पर्टिकुलर सिंगर या म्यूजिशियन आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे वो पर्टिकुलर डायरेक्टर या एक्टर आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन सारे चीज़ों के ऊपर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेस में उसी तरह से इमिटेट करते हुए उसी मैनरिज्म या उसी स्टाइल स्टेटमेंट को, उसी डायलॉग को या उसी म्यूज़िकल टोन को या उसी गाने को आप उस तरीके से गा के कमर्शियल गेन के लिए आप बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर पाओगे या वैसा कुछ कर पाओगे। ये एक अपने आप में आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल एआई की दुनिया है, डिजिटल की दुनिया है, तो इस तरह के जो पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज़ है उनके अपने ब्रांड वैल्यू को अगर कोई अलग तरीके से या गलत तरीके से कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर खुद यूज़ करेगा तो जाहिर तौर पे सेलिब्रिटी का हक बनता है अपने ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट करने का, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने का। उसमें कोई गलत नहीं है। अब देखते हैं ये लॉ कितना डेवलप होता है। और एक और बात कि ये सारे जो प्रोसीडिंग्स होते हैं जो दिल्ली में फाइल किया जाता है, जो नॉर्मली वो चोजन ज्यूरिसडिक्शन होता है। ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंजमेंट आप किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में इन्फोर्स करते हो, लेकिन दिल्ली का एक अपना एक मैकेनिज़्म है। दिल्ली हाई कोर्ट अपने आप में अगर मैं कहूँ कि आज की तारीख में दी बेस्ट हाई कोर्ट है जहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और आर्बिट्रेशन या और भी तरह के मामले हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास है, ए क्लास कहूँ या A++ है। उनका अपना डिस्पोजल रेट बहुत ही बढ़िया है। उनके जो कॉज लिस्ट जो है, उनकी लिस्टिंग फाइलिंग वो सारा अपने आप में वेल प्लान्ड है और बहुत ही ऑर्गेनाइज है। अनलाइक बहुत सारे और जो हाई कोर्ट है वहाँ पे देरी होती है, खास करके जहाँ पे उतना ऑर्गेनाइज सिस्टम अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं। और भी जो हाई कोर्ट्स हैं, मैं सारे डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि क्योंकि सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उस दिशा में बिल्कुल अपना स्टेप ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिल्ली का ऑलरेडी एडवांस डेवलप हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस लिहाज से उन्हें ये ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे जो सूट फाइल होता है, फिर उसकी लिस्टिंग होती है, फिर वो उसकी हियरिंग होती है, ये बड़े ही पेक्यूलियर और टाइम फ्रेम मैनर में होता है। इस लिहाज से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ज़्यादातर मुकदमे अगर हम देखते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं। इनफैक्ट आर्बिट्रेशन या ADR से जुड़े हुए जो भी मुकदमे वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं। वो इसी वजह से कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज तरीके से उनका जो टाइम फ्रेम मैनर में जो फाइलिंग से लेकर लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर वगैरह जो होता है, वो एक अपने आप में रीज़न है।
तो ये भी सीखने की वजह है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो ये जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं, और इसके साथ और एक छोटी सी जानकारी मैं और शेयर करना चाहूँगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊँगा। इशू सिंपल है। आज की तारीख में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें एडवोकेट्स को राइटली सो, मैं एक एम्फेसिस कर रहा हूँ, राइटली सो इंक्लूड नहीं किया है कंज्यूमर एक्ट के अंदर, यानी कि उनको कंज्यूमर कोर्ट केसेस में आप एडवोकेट को फॉर डेफिशिएंसी या नेग्लिजेंस ऑफ सर्विस में ड्रैग नहीं कर सकते हो। ये जजमेंट अपने आप में एक बहुत ही स्टेप फॉरवर्ड जजमेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन या कोई इस तरह का सर्विस देते हो जिसमें कंज्यूमर एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल होता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये प्रोफेशन है और प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो ड्यूटी डिस्चार्ज की जाती है, जो फंक्शन डिस्चार्ज किए जाते हैं, उसको आप कंज्यूमर कोर्ट एक्ट के दरमियान डेफिनेशन में नहीं ला सकते। और ये इसलिए भी हुआ कि इस पे जो डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया था कंज्यूमर कोर्ट्स एक्ट के अंदर, उसके ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज़ किया है और मेरे हिसाब से बहुत सही तरीके से किया है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी प्रोफेशनल है। वो कोई जानबूझ के गलती वगैरह तो होती नहीं है, कोई नेग्लिजेंस जानबूझ के कोई करता नहीं है, लेकिन वो एक डिटेल में जाने वाला मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आगे फ्यूचर में, यानी कि इसी महीने के अंत तक एक डिटेल में लेंथी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो पूरा कानूनी पहलू को समझते हुए इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये मैं जानकारी इन एडिशन जो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ, उसके एडिशन को ऐड करते हुए ये और जानकारी मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। तो बहरहाल इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है समाप्त करता हूँ। फिर मैं कल मिलूँगा, वादे के साथ नहीं, कम से कम कोशिश के साथ, तो मैं ज़रूर कल आपसे मिलूँगा। अलग एक मुद्दे के साथ में, अलग एक कानूनी पहलू को लेकर आपके सामने मैं पेश होऊंगा। तब तक के लिए विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप मुझसे जुड़े रहेंगे, यही आशा और रिक्वेस्ट करता हूँ, यही दरख्वास्त करता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ। और इसी के साथ फिर एक बार मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अपना ख्याल रखो, साथ में देश का ख्याल रखो, और देश का ख्याल रखने के लिए वोट देना ज़रूरी है। आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हो, जाइए, कतार में लगिए, धूप हो चाहे बारिश हो, लगो और अपना वोट दो। ये आपका दायित्व है, ये आपकी ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।